बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ ऐमन भट्ट और मैं हूँ नाइला खान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीडीएम का आज इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज का ऐलान। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। केस का मरकजी मुलजिम इमरान खान नियाजी है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि अदारों की जमहूरी अमल में मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ खत्म होना चाहिए। आज एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। उमर कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जीत का जश्न मनाएंगे। पीडीएम एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने रुकावटें और खारदार तारें लगा दी गईं। इलेक्शन कमीशन इमारत तक रास्ते को मुकम्मल सील कर दिया गया। मुजाहिरीन श्रीनगर हाईवे से रेड जोन में दाखिल हो सकेंगे। दारुल हुकूमत में 1800 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है। कानून को हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट से फ़ायदे को एनआरओ से तशबीह दे दी। कहा ब्रॉडशीट से फ़ायदा उठाने वालों को सामने लाएंगे। नैब ने उन लोगों से फ्रॉड किया जिन्हें फ्रॉड ढूंढने के लिए रखा था। सीईओ ब्रॉडशीट काव्य मौसवी का अदालती फैसला पब्लिक होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इन्होंने 4 साल पहले $1 अरब मुंतकली का इंकशाफ किया लेकिन कुछ नहीं किया गया। सवाल नैब से करना चाहिए काव्य मौसवी ने अलर्ट किया था तो आपने क्या किया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले वाशिंगटन का रेड जोन फौजी छावनी में तब्दील। रुकावटें, खारदार तारें और नेशनल गार्ड बड़ी तादाद में तैनात। दारुल हुकूमत की सड़कें सुनसान। अमरीका की बाज़ रियासतों में ट्रंप की हामी सड़कों पर निकल आए। जो बाइडेन की हल्फ बर्दारी की तकरीब कल होगी। कायम मुकाम अमरीकी वज़ीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर का कहना है 9 मुंतखब अमरीकी जो बाइडेन की तकरीब हल्फ बर्दारी पर सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से अंदरूनी हमले से मुतालिक कोई इंटेलिजेंस नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए फौजी एहलकारों की स्क्रीनिंग मामूल की बात है। पाकिस्तान ने कोरोना के इलाज के लिए एस्ट्राजेनेका कंपनी के बाद चीन की साइनोफार्म वैक्सीन इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी। तर्जुमान वजारत सेहत ने कहा कि दोनों वैक्सीन की जांच पड़ताल के बाद इनकी बाकायदा मंजूरी दी गई। तर्जुमान के मुताबिक क्वालिटी और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन इजाजतनामों का दोबारा जायजा लिया जाएगा। उमर कोर्ट के हल्का PS 52 के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के नौजवान उम्मीदवार सैयद अमीर अली शाह ने साबिक वज़ीर आला सिंध और GDA के अरबाब गुलाम रहीम को 25,000 वोटों से शिकस्त दे दी। कारकुनान का जश्न, नारे ढोल की थाप पर रक्स और गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह ने 55,904 वोट हासिल किए। अरबाब गुलाम रहीम 30,921 वोट हासिल कर सके। आसिफ अली जरदारी की उमर कोट ज़िमनी इंतखाबात नतीजे पर मुबारकबाद। मुफ्ती कवि को थप्पड़ लगने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हरीम शाह का कहना है मुफ्ती कवि 2 रोज से इनके साथ नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने और इनकी दोस्त ने उन्हें मारा। दूसरी जानिब मुफ्ती कवि का कहना है थप्पड़ हरीम शाह ने नहीं, उनकी सेक्रेटरी आयशा ने मारा। मकसद वीडियो वायरल करके $1-2 लाख रुपए कमाना था। हेडलाइंस में फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबर से बाखबर रहने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।